वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में है दोबारा खुश आमदीद। एक ऐसे मसले की बात कर रहे हैं, वो है रिश्ता। हड्डियों के दरमियान रिश्ते में अगर कोई दरार आ जाए तो बड़ी दूरियां हो जाती हैं, मसाइल हो जाते हैं। और यही अगर दो हड्डियों के दरमियान का रिश्ता जो है उसमें कोई मसला आ जाए तो इंसान के चलने फिरने का मसला हो, खुसूसन वो जिस्म के अहम हड्डी हो और वो हिप जॉइंट हो, तो बड़े मसले आ सकते हैं। इस हवाले से मसला गंभीर, मामला संगीन, तो डॉक्टर भी हमें बड़ा अच्छा चाहिए इस हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत काबिल एहतराम नाम डॉक्टर तैयब आसिम साहब, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे एक बहुत काबिल एहतराम कॉलर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? अल्लाह के एहसान सर, बड़ा मुश्किल से नंबर मिलता है सर। बस कल भी ट्राई किया, आज लक्ष्य मिल गया। बस जी, वो मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 100-200 लाइनें मिल जाए ना, तो ताकि किसी अगर 5-3 लाइन भी हो जाए तब हो जाएगी। लेकिन एक मसला सिर्फ ये होता है, छोटा सा सवाल जी, कोशिश ये करेंगे कि लाइन को हम बढ़ा लें ताकि आपको तकलीफ ना हो। जनाब हुक्म। हिप फ्लिप क्या होता है जी? हिप फ्लिप ऐसी कोई कंडीशन है कोई? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हिप लिफ्ट, क्लिक, क्लिक, हाँ, CLICK। अच्छा क्लिक, क्लिक, हाँ, हिप क्लिक की बात कोई कर रहे हैं। कंडीशन हाँ, है? बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। पहले बता थोड़ा दें सा एक से, हाँ, हिप क्लिक जो है मेरा ख्याल है कि बच्चे जो DDH है ना, डिस्प्लास्टिक हिप जो होते हैं, तो वो क्लिक के साथ आते हैं, यानी कि वो सबलक्स्ड होते हैं, वापस जॉइंट के अंदर चले आते हैं। तो ये डे 1 को रिकॉग्नाइज होना चाहिए, डे 1 ऑफ बर्थ। वो जो कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन बच्चों में होती है, पैदाइशी पैदाइशी कहते हैं, पैदाइशी, तो उसमें हिप क्लिक होती है। तो वो क्लिक मेरा ख्याल है कि वो ये उसकी बात कहेंगे। ये जो उन बच्चों में जो पैदाइशी तौर पे, और तमाम लोग इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जब पैदा होते हैं आपके हाथ पांव सब सही काम कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि जो आपके हिप जॉइंट होता है वो जॉइंट में सही नहीं होता, उसको हिप डिसलोकेशन कहते हैं। कंजेनिटल जॉइंट बाहर आके और क्लिक करके क्या होता है, दैट्स अ हिप क्लिप, और वो एक कंडीशन है और उसकी भी अर्ली स्टेज में सर्जरी स्टेज में इसकी ट्रीटमेंट। मैं इसके हवाले साहब से पूछूंगा, इससे बिल्कुल पूछूंगा। जवार साहब की कॉल का जवाब देना है, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। राहिला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने ना डॉक्टर साहब से एक बड़ा ज़रूरी पूछना था। मेरे ना पेन बहुत शदीद हो रही है, कोई 7-8 महीने हो गए पेन ना, ये कमर में। जी, मैं खड़ी होती हूँ, खड़े होके भी बहुत शदीद होती है और चल तो मैं सकती नहीं, मतलब 5 मिनट भी चलूँ ना तो शदीद पेन होती है। दर्द और पाँव एकदम कपकपाने लग जाते हैं। दर्द नीचे पाँव की तरफ जाता है आपके? जी, नीचे की तरफ जाता है। और कहाँ तक जाता है? नीचे, मतलब नीचे तक, पाँवों तक, पंजों तक आपके? जी, पैरों तक? जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, इसमें ये मुझे बताइए कि एज ग्रुप क्या है आपका और ये कब से है? मेरी 39 ईयर्स है। 39, और आपका? और मुझे कोई 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए इस बात। 7-8 में। और बच्चा लास्ट आपकी कब, कितना छोटा बच्चा, कितना बड़ा है? 9 साल हो गए। 9 साल का, तो 9 साल से। अच्छा ठीक है, 9 साल पहले। और वजन आपका कुछ पूछ सकते हैं? जी, वजन आपका क्या? वजन मेरा आई थिंक 59 या 60। अच्छा, इतना नहीं है, ठीक है। राहिला साहिबा, बहुत शुक्रिया। पहले थे जवार हुसैन साहब, उनकी जो मिसेस में कि वो प्रॉब्लम थी कि उनकी नी जॉइंट में पेन है, और वैसे वो चलती फिरती हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा चलना फिरना हो जाए तो उस वक्त दर्द होता है। उनको क्या मशवरा देंगे? ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद शी स्टार्ट्स थिंग्स। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो ये कि इनको वज़न कम करना है, 80 kg इनको कम से कम 60 और 65 के टारगेट ये होना चाहिए। अभी 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम इतना आसान नहीं है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, किसी के लिए भी। मैं मुझसे भी कोई कहेगा आप 10 किलो कम करें तो कोई तरीका है कोई ऐसा? हाँ, इसके तरीक़ेकार बहुत हैं। अब जैसे कि ये होता है कि बाद लोगों की डाइट पे कंट्रोल नहीं हो पाता, ये अजीब मसले हैं। बाद लोग कहते हैं एक वक्त का खाना नहीं खाएं, तो शायद होता है कि दूसरे वक्त में वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो जो है वो, मतलब उसको कंपनसेशन ना सिर्फ हो जाती है बल्कि उससे भी ज़्यादा। वो एक साहिबा हैं, वो ब्राउन ब्रेड खाती हैं सुबह नाश्ते में, ठीक है ना। ब्राउन ब्रेड जो है वो
जो होती, शाम में शीरमाले खा जाती हैं। exactly। उनके मियाँ कहते हैं फ़ायदा क्या, नाश्ते में तो ब्रान ले रही हैं और रात में आप शीरमाल ले रही हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो हमने जो देखा है वो द ईयर्स, वज़न कम करें किसी भी तरह से, वज़न कम करें, सुबह नाश्ता अच्छा करें और स्मॉल मील लें, जो कि मतलब मैंने वहाँ पे इंग्लैंड नाश्ता अच्छा करें और स्मॉल मील लें, यानी कि 2 घंटे बाद कोई आप यानी ये नहीं कि 2 चपातियाँ और चावल नहीं, आप भले से आधी चपाती खाएं, ठीक है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसके बाद फिर आप शाम को 4-5 बजे को छोटी सी स्नैक ले लें, फिर रात को अच्छा खाना खा लें, ठीक है। लेकिन आप ऐसा खाएं, ये ना हो कि आप बिल्कुल भूखे रह के खाएंगे तो आप 3 की बजाय 4 मतलब आप चीज़ें खा सकते। तो यू शुड हैव ए स्मॉल मील्स। और जॉइंट पेन के लिए क्या करें? अच्छा, जॉइंट पेन के लिए ये है कि इसमें सबसे बेस्ट है, जैसे अभी जो इनकी मिसेस का था, इनको अपना वज़न कम करें, खाने में कंट्रोल रखें, वज़न कम करें, वॉक के थ्रू, डाइट करना देखें बहुत ज़्यादा। लेकिन वॉक से तो पेन हो रहा है उनको। नहीं, उसके लिए कि ये वो तो असल इतना बड़ा ये विशेष सर्किल है कि उसको आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वॉक करेंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दर्द रोकेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है, चाहे वो स्लिमिंग क्लिनिक ज्वाइन करें, चाहे वो अपनी डाइट पर रखें, चाहे वो कोई ऐसी हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से वो उनको भूख का एहसास कम से कम हो, उनको डाइट कंट्रोल करनी है। ठीक है, वज़न हो जाती हैं, बड़े बड़े लोग हमारे पास आए। मैं आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल बात इनको मैं करना चाह रहा हूँ कि जब इनका 10 किलोग्राम वज़न कम हो जाएगा तो इनके सिम्टम्स मोर देन 70% कम हो जाएंगे, कम इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। जितने लोग जिनके जोड़ों में दर्द होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट्स की सोजिश है, वो तो हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें ना, हम उन जोड़ों पे जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है 50 किलो, 55 किलो या मर्दों में 70 या 75 किलो तक का वज़न उठाने के लिए, हम उस पे 50 किलो वाले जोड़ पे हम 80 किलो का वज़न डालेंगे तो फिर क्या करेगा? जोड़ कहेगा माफ़ करो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो तकलीफ़ कैसे होती है? वो दर्द की सूरत में होती है। तमाम लोग कोशिश ये करें, वज़न कम करें। एबटाबाद से हमारे साथ कॉलर हैं जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी, बिल्कुल जनाब। सर, मेरी एक तो टांगों में तो पट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा जो घुटने के नीचे जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, जी जी, इनमें ये बड़ी सख्त हो गई हैं। सख्त हो गई हैं। वेरिकोसिटी तो नहीं है, वो फूली भी तो नहीं है बाहर की तरफ, उसमें फूली हुई नहीं है लेकिन सख्त हो गई है। नहीं, आपको सख्ती का कैसे पता है? वेन किसे कहते हैं? जब मैं बैठता हूँ ना नमाज पढ़ने के लिए, तो सही तरह मैं बैठ नहीं सकता जैसे नमाज पढ़नी चाहिए, बल्कि पाँव को फैलाकर बैठना पड़ता है। ये मसल्स को तो नहीं, मसल्स कह रहे हैं, वेन को ये असल में बड़ा ये मुख्तलिफ लोग और मैं जब बात करता हूँ ना, वेन आप किसको कह रहे हैं? खून की नाली को कह रहे हैं या पट्ठों को कह रहे हैं? मैं जो नीचे दो बड़ी बड़ी होती है। अच्छा, वो मसल्स हैं, हाँ, वो वेन नहीं है। वेन तो खून की शरियानें होती हैं जनाब। जनाब, तो उसमें दर्द है? कितने अरसे से दर्द है? ये तकरीबन 1 महीने 2 महीने से। 1-2 महीने मैं बात करता हूँ तो फिर तमाम टांगे जो है ना, मतलब वो दर्द से भर जाती है। जब नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, नमाज भी पढ़ता हूँ तो भी बैठना मुश्किल हो जाता है, तो जब बात करता हूँ तो तमाम टांगों में दर्द मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है जावेद साहब? मैं 59 प्लस। 59 प्लस। एक्सरे करवाया नी जॉइंट का? कोई एक्सरे कराया आपने? कोई एक्सरे कराया नी जॉइंट का? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया। वजन कितना है जावेद साहब आपका? 68। वजन तो बहुत आइडियल है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और तो नहीं? हाँ, नहीं, बस बहुत सब ठीक है। एक और कॉलर पे इज्तिमाई जवाब सबका, फिर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट साइड में खड़ा हो कह रहा है मुझे भी तो लिफ्ट करा दो। ठीक है, शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं मिसिज हूँ, मिसिज शाकिर। अरे आई एम सो सॉरी, मुझे शाकिर साहब बताया गया। मिसेज शाकिर, बहुत माजरत। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस हाँ जी, हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मुझे ये सवाल करना था, अगर टीवी को वॉल्यूम बंद करके करें तो बहुत अच्छा होगा। कि मेरे जब मैं बैठती हूँ ना, जी जी, तो मेरे हिप्स जो है ना, उनमें मुझे तकलीफ होती है। ओके। और मुझसे सीधा बैठा नहीं जाता थोड़ी देर भी, और रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है। ओके। और ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ऑस्टियोपोरोसिस भी है। 65 एज है और 50 किलो वजन है।
ठीक है, 65 एज, 50 kg वजन। और कितने अरसे से मसला है आपको ये तो मुझे तो कम से कम 15 साल से। 15 साल से। कोई एक्सरे वगैरह कुछ कराया है इसका? हाँ, बहुत से कराए। तो रीढ़ की हड्डी में तो थोड़ा मोहरा जो है ना वो खिसक गया है थोड़ा। और ये जो आपकी हिप जॉइंट है, कूल्हे की हड्डी है, इसमें कोई सोजिश, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई ऐसी चीज़ डायग्नोज हुई है? नहीं, ऐसी इसमें तो नहीं। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छी दे दी। मिसेस शाकिर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह ताला आपको, राहिला साहिबा, जावेद साहब, जवाहर साहब की मिसेस, सबको अल्लाह ताला सेहत दे, तकलीफ़ों से दूर रखे। लेकिन इन सब के सवाल का जवाब भी देना है डॉक्टर साहब ने। लेकिन बहुत छोटे से जा रहे हैं, ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।